अस्सलाम वालेकुम. Here is Mohammad Ziaullah from SSK's IT. आज बेसिकली सर जो मैंने बतानी थी अपनी वो लास्ट 2 वीक्स की परफॉर्मेंस बतानी थी, जिसमें जो मेरा मोस्टली जो फोकस था वो सर टाइम सिंक्रोनाइजेशन पे था. लेकिन टाइम सिंक्रोनाइजेशन पे बहुत सर काम किया है और टाइम सिंक्रोनाइजेशन को ऑनलाइन बहुत सर्च किया है. रिलेटिव एक दो बुक्स थी IEEE के, मैंने 2 पेपर्स भी पढ़े थे. लेकिन सर मुझे टाइम सिंक्रोनाइजेशन की उधर से बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी. तो उसके बाद जो मुझे अपनी ग्रुप की तरफ से करने को टास्क मिला था वो ये था कि मैं GUI पे जो है वो काम करूँ. सो GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. सो स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज़ GUI. Basically, this is a system of interactive visual components for computer software. GUI display object that convey information, and it can basically represent the action that can taken by the user. हम लोग इसमें बेसिकली जो होता है वो ऑब्जेक्ट का कलर, साइज और विजिबिलिटी के थ्रू जो होता है वो यूज़र इससे इंटरेक्ट कर सकता है. और कलर चेंज होने की वजह से जो यूज़र होता है वो इसके साथ इंटरेक्शन इसका हो जाता है. तो बेसिक जो ओवरव्यू होता है वो ये हमारे पास एक विंडोज 7 का डेस्कटॉप का लेआउट है. अब इसमें जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि हम लोग इसमें यहाँ पर जो हमारे पास ये इसका इधर से स्टार्ट बटन से हम लोग को पता चल जाता है कि ये इस जगह पर हमारा स्टार्ट है. इधर से हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो डिफरेंट हमारे पास एप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगे जिधर से हम लोग कर सकते हैं. ये जो होंगे ये हमारे पास टास्क बार आइकन्स हैं जिनके थ्रू हम लोग अपनी डिफरेंट एप्लीकेशन को हम लोगों ने इधर ही पिन किया होता है. इधर से हमें पता चल जाता है. जैसे ये अब W लिखा है, ये हमें वर्ड का बता रहा है. एंड ये दिस इज़ गूगल क्रोम साइन विच इज़ नोन बाय एवरीवन नाउअडेज. एंड दिस इज़ बेसिकली GW कमांड विंडो एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर. दूसरी साइड पे अगर हम लोग आ जाएं तो इसके जो इंटरफेस होता है उसके अंदर हमारे पास ये टाइम एंड डेट आ जाती है. टाइम एंड डेट के बाद वाईफाई कनेक्शंस और लोकल एरिया नेटवर्क आ जाता है. नोटिफिकेशन एरिया होता है बेसिकली. इससे स्पीकर के साइन से हम लोगों को पता चल जाता है कि ये जो है ये साउंड के लिए यूज़ हो रहा है. और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें होंगी. नेक्स्ट जो आता है कि हाउ इट वर्क्स. तो basically a GUI uses Windows icons and menu to carry out different commands such as opening, deleting and moving files. Although a GUI operating system is primarily navigated using a mouse, but a keyboard keys can also be used via keyboard shortcuts or arrow keys. As an example, if you wanted to open a program on a GUI system, you would move a mouse pointer to the program icon bar. मतलब इसमें सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास वो मैंने लास्ट ओवरव्यू में बताया कि जो बेसिकली हमारे पास जो मेन आइकन्स शो हो रहे होते हैं, हम लोग उस पर जाके अपने कर्सर को अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा. इसके लिए ना कोई हमें बेसिक लैंग्वेज की ज़रूरत है जिसके थ्रू हम लोग कोई कमांड सेंड करेंगे, ना और ऐसी चीज़ें जिनके थ्रू हम लोग इसको ओपन करें. तो ये इसके लिए लाजमी नहीं है कि हमारे पास हर टाइम माउस ही अवेलेबल हो और माउस से हम लोग डबल क्लिक करें. जस्ट लाइक अब ये लैपटॉप के ऊपर जैसे ये विंडो का साइन है, अगर हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो विंडो का वो जो स्टार्ट बटन से होता है वो विंडो ओपन हो जाएगी. उससे हम लोग अपना डिफरेंट फंक्शंस यूज़ कर लेते हैं. ये रिफ़्रेश वगैरह के लिए जो हमारी यूज़ होती है साइड, मतलब हम लोग जब अपने इस पे सिस्टम के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और विंडो ओपन होती है उसके लिए. सो बताने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हमारे पास जो वो माउस अवेलेबल हो. उसके बाद आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ GUI. तो इसका बेसिक जो पर्पस होता है वो ये है कि अनलाइक कमांड लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जिसमें हम लोग कोई कोडिंग होगी, जैसे हम लोग सी कोडिंग कर रहे हैं या कोई और चीज़, वो बेसिकली है कि हमारे पास जितनी देर तक हम लोग कमांड नहीं सेंड करते लिख के उतनी देर तक हमारे पास उसका आगे फंक्शन नहीं होता. ये बेसिकली GUI ऑपरेटिंग सिस्टम आर ईजियर टू लर्न एंड यूज़ बिकॉज कमांड डू नॉट नीड टू बी मेमोराइज्ड. क्योंकि इसमें ईजियर टू लर्न इसलिए है क्योंकि इसमें कमांड्स को याद करने की जो होती है वो कोई ज़रूरत नहीं.
ये यूज़र के लिए जो यूज़र फ्रेंडली है, बिकॉज़ यूज़र को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर ना भी आती हो तो वो भी अब एक अनपढ़ इंसान जिसको कुछ पता नहीं है, लेकिन वो अगर उसके सामने हम लोग एक दो दफ़ा कंप्यूटर यूज़ कर लें या विंडोज 7 का जैसे मैंने एग्जांपल दी, तो वो भी इसको ओपन करके उसको भी पता चल जाता है कि भाईजान ये क्रोम है, इधर से क्रोम ने ओपन होना है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये डिफरेंट थिंग लाइक फेसबुक का अगर वो आजकल, तो ये इसी तरह ही है कि ईज़ी है, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इतनी ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से जो है जीयूआई जो इसकी ईज़ की वजह से जो है ये आजकल मार्केट में जो है वो ज़्यादा डोमिनेट होता जा रहा है। सो एग्जांपल्स ऑफ जीयूआई में हमारे पास आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में अब विंडोज़ का कोई भी, अगर मैं विंडोज 7 की एग्जांपल इसलिए दे रहा था क्योंकि मैंने विंडोज 7 का ओवरव्यू यूज़ किया, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाती है लाइक विंडो 1999 जो मैंने यूज़ किया उससे लेके आगे तक जो भी हम लोग विंडो यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग सिंपली जो है वो अपना कमांड बनी हुई है ऊपर, उसके जो आइकन्स होते हैं उन पे जाके सिंपली क्लिक करते हैं और उधर से हमें पता चल जाता है कि हम लोग क्या चीज़। उसके बाद अब एप्पल सिस्टम्स हैं वो भी ये जीयूआई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। जो गूगल क्रोम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब वो भी जो है वो बेसिकली अगर हम लोग यूट्यूब लिखेंगे तो जो बेसिक वो ओपन करता है उसके ऊपर उसके साथ आगे यूट्यूब का वो प्लस जो आइकन है वो बना आता है। तो लिनक्स का एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जैसे कि बंटू है, बंटू भी जो है वो भी जीयूआई का होता है, क्योंकि बंटू का एक अपना इंटरफेस होता है जिसके थ्रू हम लोग इजीली बंटू को भी उधर से यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।